चालान मुहिम जारी। गुज़श्ता रोज मजीद 3,283 शहरी जद में आ गए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक की चालान की तादाद 26,152 हो गई। आईजी सिंध ने बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। ये क्या ड्रामा है, सड़कें ठीक नहीं, ई चालान कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, गांव देहात पर कब्जे के बाद शहरों पर कब्जा कर लिया गया। कहा, पीपल्स पार्टी ने टाउन्स को इख्तियारात नहीं दिए, सिटी वार्डन्स के जरिए काम में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। कब्जों की कोशिश नाकाम होने पर हाफिज साहब को मेयर कराची से चिढ़ हो गई है। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद का अमीर जमात इस्लामी के बयान पर रद्द अमल। कहा, उन्हें दूसरों का काम बुरा और अपना काम अच्छा समझने की बीमारी है। जमात इस्लामी की मुनाफिकत पर मबनी सियासत का असली चेहरा सामने आ चुका है। वजीर आजम आजाद कश्मीर की नामजदगी पर पीपल्स पार्टी अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार। जराये के मुताबिक अहम पीपी रहनुमा के राब्ते पर बैरिस्टर ग्रुप ने चौधरी यासीन की हिमायत पर आमादगी जाहिर कर दी। मुज़ाकरात की शर्त आयत अहम ओहदा भी मांग लिया। गैर जमाती मॉडल सियासी जमातों का किरदार कमजोर करेगा। मालियाती इख्तियारात की मरकजियत बल्दियाती खुद मुख्तारी के खिलाफ है। पीटीआई का पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। कल लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। वज़ीर बल्दियात मीना खान आफरीदी और मुआविन खुसूसी इत्तलात शफी जान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर पेशावर हाई कोर्ट कमीशन बनाने पर आमादा न हुआ तो कमीशन में ब्यूरोक्रेट्स को शामिल करेंगे। कराची में मलीर कैंट के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। एयरपोर्ट पर मुतय्यन अफसर जा बहाक। गुलशन इकबाल में गाड़ी ने 11 साल बच्ची की जान ले ली। सुरजानी नौजरत बाईपास पर ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जा बहाक। शारा फैसल पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर मोटरसाइकिल पर चढ़ी और उलट गई। कार और मोटरसाइकिल सवार जख्मी। एबटाबाद में लड़की झूले से गिरकर जा बहक होने पर इंतजामिया का एक्शन। कत्ल बलसबब गफलत और लापरवाही का मुकदमा दर्ज। मैनेजर गिरफ्तार। हरनो एम्यूजमेंट पार्क को सील कर दिया गया। बच्ची को छोड़कर फरार होने वाली सहेलियों का पता लगाने की कोशिश जारी। इसराइली फौज से मौसूल 30 फलस्तीनियों की लाशों की खौफनाक हालत थी। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक ज्यादातर सिर्फ हड्डियां हैं। खुदखाल मिट चुके हैं। गजा में फजाई हमले मजीद 5 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। जंगबंदी के बाद से इसराइली कार्रवाइयों में शहदा की तादाद 226 हो गई। मगरबी किनारे से मजीद 21 फलस्तीनी गिरफ्तार। नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जनरल से कहते हैं, देखो देखो आज बादल हैं, अगर हमारे हवाई जहाज जाएंगे तो रेडार नहीं देख पाएगा उनको। 6 साल का बच्चा समझता है, प्रधानमंत्री नहीं समझता। मीडिया कह रहे हैं वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, क्या बात बोली। और राहुल गांधी एक बार फिर मोदी पर बरस पड़े। कहा, मोदी एयरफोर्स जनरल से कहते हैं आज बादल हैं, हमारे जहाज गए तो रेडार नहीं देख पाएगा। मोदी की बात पर मीडिया वाह वाह करता है। 6 साल का बच्चा ये बात समझता है, मुल्क का वजीर आजम नहीं समझता। और हंगू के इलाके दवाबा में पुलिस काफिले पर हमला। SHO समेत 2 एहलकार जख्मी। SP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पुलिस काफिले को IED से निशाना बनाया गया। जख्मी THU अस्पताल दवाबा मुंतकिल। पेशावर CTD थाने के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से बारूदी मवाद फटा। बाकी की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। धमाके में 1 एहलकार शहीद, 2 जख्मी हुए। IG खैबर पख्तूनख्वा ने 5 दिन में तफसीली रिपोर्ट तलब कर। झूठे बयानात से हकायक नहीं बदलेंगे। एतमाद अमली इकदाम से बहाल होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफवाज तालिबान के गुमराह कुन बयान पर रद्द अमल। कहा, सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इकदाम जारी रहेंगे। सियासी और अस्करी क़यादत में अफगान पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तेफाक राय है। गैर नुमाइंदा अफगान तालिबान रजीम शदीद धड़ेबंदी का शिकार है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा, मुज़ाकरात मुकम्मल होने तक तिजारत समेत पाक अफगान सरहद बंद रहेगी।
गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी। तोयखम के बाद चमन सरहद भी पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई। चमन के रास्ते 10,700 अफगान मुहाजिरीन वतन वापस रवाना। ताहुक्म सानी बॉर्डर आम शहरों की आमदोरफ्त और तिजारत के लिए बंद रहेगी। अफगान मुहाजिरीन को किराए पर घर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई। प्राइवेट में मालिक मकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मालिक मकान ने दानिस्ता अफगान मुहाजिरीन को पनाह दी। थाने में इंदराज भी नहीं करवाया था। मुल्जिम अहमद खान सरियाफ रोड कोटा का रिहायशी है। शाहीनों की ऊंची उड़ान। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली। ग्रीन शर्ट ने 140 रन का हदफ बआसानी हासिल किया। पाकिस्तानी बॉलर्स एक बार फिर छाए रहे। शाहीन आफरीदी ने पहले ही ओवर में 2 विकेटें उड़ाई। मैच में 3 शिकार। डेब्यू मैच में उस्मान तारिक ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। शायकीन ने क्रिकेट खुशी से निहारा। एफर्ट की है लड़कों ने, ये नहीं कि नहीं। बाबर आजम वापस आया, उसने बैक किया, अच्छा किया और मज़ा भी आया मैच देखने। ऑडियंस खुश हुई है माशाल्लाह। मैच काफ़ी अच्छा था, मज़ा आया, इंटरेस्टिंग था और बाबर आजम ने कम बैक किया है। इंशाल्लाह उम्मीद है नेक्स्ट भी वो ऐसे ही खेलेंगे। हमारी उम्मीदें पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी यही कहेंगे कि भाई अपनी ट्रेनिंग को ज़रा टफ करें। हर मैच से पहले पूरी तैयारी के बावजूद परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। बात औकात चीजें आपके काबू में नहीं रहती। बाबर आजम का पीसीबी डिजिटल को इंटरव्यू। कहा कि टीम और फैंस मेरी अच्छी इनिंग्स के मुंतज़िर थे। एक्सपेक्टेशन जो थी लोगों की, टीम की, सबकी, उस पर वैसा नहीं उतर पा रहा था। सारे लोग, फैंस, टीम, सारे इस चीज़ का वेट कर रहे थे। मैं खुद इस चीज़ का वेट कर रहा था कोई एक ऐसी इनिंग लगे, लेकिन ये था कि अपने आप को बैक किया। अवामी खिदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर से गुफ्तगू। मुलाकात में अवामी फलाह के मंसूबों, अमन अमान रोड्स की बहाली, सुथरा पंजाब प्रोग्राम, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में जारी इस्लाहात पर तफसीली बातचीत। पंजाब भर में नाफिज दफा 144 में 7 रोज की तौसीह। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैली, धरने और अवामी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और नफरत अंगेज या फिर कावराना मवाद की अशात व तक़सीम भी ममनू। कराची लियारी में रेंजर्स की कार्रवाई। वसीउल्लाह लाखों ग्रुप का इंतहाई मतलूब मुल्ज़िम इस्माइल उर्फ तांबा गिरफ्तार। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। रेंजर्स तर्जुमान के मुताबिक मुल्ज़िम 2005 में MTM लंदन, बाद में वसीउल्लाह लाखों ग्रुप में शामिल हुआ। बारखान की तहसील रखनी में फायरिंग से एक शख्स जा बहाल, दूसरा शदीद जख्मी। खैरपुर में खेतों से तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। मकतूल लाल मोहम्मद टैक्सी ड्राइवर और गुलशन हदीद कराची का रिहायशी था। कराची औरंगी टाउन के घर में आग भड़क उठी। 2 खवातीन झुलस कर जा बहाल। फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पा लिया। गुलिस्तान जौहर में झोंपड़ियों में खौफनाक आग भड़क उठी। 500 झोंपड़ियां और उनमें मौजूद तमाम सामान जलकर राख। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात। सिंध से 900 से जायद सिख और हिंदू यात्री खुसूसी ट्रेन से पहुंच गए। मेहमानों को गुलदस्ते पेश, गुलपाशी भी की गई। सख्त सिक्योरिटी में गुरुद्वारा जन्मस्थान पहुंचाया गया। इजराइल खित्ते का बदमाश बन गया। लेबनान पर एक बार फिर हमले कर दिए। ताज़ा फ़िज़ाई हमले में 4 अफराद जाँ बहक। लेबनानी मीडिया के मुताबिक हमले में एक गाड़ी को निशाना बनाया। अक्टूबर में इजरायली हमलों में 26 अफराद जान गंवा बैठे। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद गजा में इस्राइली बर्बरियत जारी। 24 घंटे में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक नौजवान फलस्तीनी बॉक्सर भी शहीद। मलबे से मजीद 17 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। मकबूजा मगरबी किनारे में जुनूबी यहूदी फलस्तीनी किसान के बाड़े में घुस गए। 10 भेड़ों को डंडे मारकर हलाक कर दिया। बरतानिया में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। मैनचेस्टर में शहरियों की बड़ी तादाद ने फलस्तीन के झंडे उठाकर रैली निकाली। इजराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर मुजाहिदीन ड्रम बजाते रहे। मैक्सिको की सुपरमार्केट में ट्रांसफार्मर फटने से धमाका। खौफनाक आग, 7 बच्चों समेत 23 अफराद हलाक हो गए।
आग ने पूरे स्टोर को अपनी लपेट में ले लिया। बरतानवी शहर हंटिंगडन में ट्रेन के अंदर मुलजिमान का चाकू से हमला, 10 अफराद को जख्मी कर दिया, 9 की हालत तशवीशनाक। 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर और वजीर दाखिला शबाना महमूद का इजहार अफसोस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। सूडान में खाना जंगी जारी, सूडानी फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्स के साथ झड़पें, बड़ी तादाद में शहरियों को इज्तिमाई फांसियां दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा का सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार, खाना जंगी के खात्मे की जरूरत पर जोर। न्यूजीलैंड के साबिक कप्तान केन विलियमसन का T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान, वेस्ट इंडीज के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। विलियमसन ने 93 T20 इंटरनेशनल में 2575 रन स्कोर किए, 75 मैचेस में टीम की क़यादत भी की। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप का ताज किसके साथ सजेगा, फैसला आज हो जाएगा। मुंबई में फाइनल भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें टकराएंगी। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो के 2 गोल, अल नसर ने अल फाहिर को 2-1 से हरा दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल की एस्टन विला को 2-0 से शिकस्त, मिस्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह ने भी 1 गोल किया। और मेक्सिको में भूतों और चुड़ैलों का कब्जा, सालाना डे ऑफ द डेड फेस्टिवल के तहत परेड का एहतमाम, हजारों अफराद मुर्दों का रूप धार कर सड़कों पर आ गए।